उदयपुरवाटी कस्बे में पिछले 7 दिन से चल रहे कचरे के मामले में प्रशासनिक अधिकारियों और बोगरा के लोगों के बीच हुई कई दौर की वार्ता के बाद सहमति बन गई। वार्ता में नगरपालिका द्वारा आवंटित भूमि में गीला कचरा और मृत पशु नहीं डालने पर सहमति बन गई। पिछले 7 दिन से नगरपालिका को बागोरा में आवंटित भूमि में स्थानीय लोग विरोध करते हुए कचरा नहीं डालने दे रहे थे। कचरे का निस्तारण नहीं होने से उदयपुरवाटी कस्बे में जगह जगह कचरे के ढेर लगे। समस्या का समाधान को लेकर बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों के बीच कई दौर की वार्ता चली। दोपहर में तहसीलदार शंकराराम गिरदावर जगत सिंह मौके पर पहुंचे और लोगों की समस्या से अवगत होते हुए कचरा डालने के विरोध में धरने पर बैठे लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन धरने पर बैठे लोग कचरा नहीं डालने देने की बात को लेकर अड़े रहे, जिसके बाद मौके पर एसडीएम शिवपाल जाट, सीआई रामेश्वर लाल बगड़िया, नगरपालिका जयन सैद सब्बल मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचे अधिकारियों को ग्रामीणों द्वारा कचरा निस्तारण स्थल पर ले जाया गया और नगरपालिका द्वारा खुले में फेंके जाने वाले मृत पशु दिखाते हुए कचरे व मृत पशुओं से आने वाली बदबू से अवगत कराया। अधिकारियों ने भी नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा मृत पशुओं को और गीला कचरा खुले में डालने का ग्रामीणों के विरोध को सही ठहराया, जिसके बाद ग्रामीणों व प्रशासनिक अधिकारियों के बीच दूसरे दौर की वार्ता चली। वार्ता में सरपंच प्रतिनिधि रोहतास गुज्जर, विधायक प्रतिनिधि संजय नेहरा, गुज्जर नेता हनुमान सूद कोट, सीताराम वर्मा, बलवीर वर्मा, रामलाल सैनी, रूडमल वर्मा सहित अन्य लोगों ने कहा कि बागोरा में कचरा डालने के लिए गुपचुप में भूमि का आवंटन किया गया। आबादी होने के बावजूद स्थानीय लोगों को गौशाला का निर्माण करवाने की बात कहकर ग्राम पंचायत की एनओसी के बगैर धोखा करते हुए गुपचुप में कचरा निस्तारण के लिए भूमि का आवंटन करवा लिया, जिसके बाद से लगातार नगरपालिका द्वारा खुले में मृत पशु व गीला कचरा खुले में फेंका जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों का जीवन नरक बन गया है। इस दौरान लोगों ने कचरा निस्तारण के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को दूसरी जगह बताई, जिस पर अधिकारी ग्रामीणों द्वारा बताई गई जगह देखने के लिए पहुंचे, जिसके बाद अधिकारी फिर बागोरा पहुंचे और अंतिम दौर की वार्ता शुरू की। ग्रामीणों के साथ अंतिम दौर की हुई वार्ता में एसडीएम शिवपाल जाट ने कहा कि नई जगह का आवंटन करना राज्य सरकार के हाथ में होता है। उनके लिए उनके अधिकार क्षेत्र में जितना काम आता है उसकी रिपोर्ट बनाकर वे जिला कलेक्टर को भेज देंगे। काफ़ी लंबी चर्चा के बाद नगरपालिका को आवंटित भूमि मृत पशु और गीला कचरा नहीं डालने को लेकर सहमति बन गई, जिसमें सबसे पहले नगरपालिका खुले में पड़े मृत पशुओं को मिट्टी में दबाकर बदबू को रोकने के लिए केमिकल डालकर नष्ट करेगी, जिसके बाद कचरे का निस्तारण किया जाएगा। का पशु मरेड़ा की 6 महीने 12 महीने तक दुर्गंध कौन जाए, तो आ जगह ही गलत चयनित होगी और इको ते समाधान करो और गांव ने के भगवान जीवा के लिए सुख अच्छी सांस लेवा की को मौको दो और थे माँ बाप हो गांव का थे तो सबका मालिक हो, वो गांव को बुरो करियो को नहीं और इले गलत है, बिल्कुल गलत है, मानवता के खिलाफ है और मारो तो जीवन ही नरक हो गई गाँव को, मान लो थे। और यहाँ पढ़ना नहीं चाहिए लेकिन कचरा नहीं होना चाहिए और क्यों करते हो और कड़े जगह देख लो भी के मारने जो है नोशी हमारी पंचायत मासी में देश जड़े जायज हो तो बी के लिए तो थे, अगर कोई इन्हें दूसरी जगह ट्रांसफर करना चाहो तो बी के लिए तो तारी थी पंचायत से प्रस्ताव या एसपी साहब के मार एक मिनट सुनो, बात तो सुनिए, वो तो तारो अलग प्रोसेस है, कौन समझा। अब मैं तो राज के साथ हाँ, अब राज मार 10 दिन से लकड़ी कर रखी है कि गिरवाओ गिरवाओ गिरवाओ, और मैं यह चाहवा है कि वो फोर्सली न गिरवा करके बातचीत से कोई समाधान करा, तो ये कि कोई गली काट दो तो काम भी हो जाए और तारी भी कोई समस्या को बात और मतलब कि नगर पालिका न लोड वो कचरे को निष्पादन तो करे, लेकिन प्रॉपर तरीका लोगों के आगे प्रॉब्लम है। मैं बताऊँ निवेदन साहब, 4 बार ही मामले में बात होगी और 4 बार रिजल्ट 0 भी के बाद में साहब बात हुई नगर पालिका की दादागिरी हर दरमिता, तो यूँ पता लगा कि 8 नगर पालिका को नुमाइंदा आयोग नहीं अभी तक नगर पालिका आपको और तो बाद में आना चाहिए, नगर पालिका बात करनी चाहिए पंचायत से लोगों धरने बैठे होने, और उनकी तो इतनी बड़ी हर दरमिता दादागिरी की छुट्टी के दिन उन्होंने सारों ने मिलकर के 1 मिनट में प्रस्ताव ले लिया और बैठ गए और ये कैसा नगर पालिका अब ग्राम पंचायत की नगर पालिका की बात करें साहब, नगर पालिका में 20,000 वोट है, 2,40,000 वोट है, 2,20,000 वोट गाँव में है। अब वो नगर पालिका वालों को सोच रहे हैं दादागिरी उनकी चलेगी तो 20,000 वोट 2,20,000 और भी है गाँव में, आज बागोरा के साथ कर रहे हैं, कल इंद्रपुरा के साथ करेंगे, परसों रघुनाथपुरा के साथ करेंगे। इस मामले को तो इश्यू तो वो बना रहे हैं, प्रॉपर समाधान हो जाए, वो लड़ाई वो लगे भाई हम आप वैकल्पिक व्यवस्था आप करेंगे हम करेंगे, सारे लोगों का एक काम है, ड्यूटी बनती है, शहर भी अपना है।
पंचायत भी अपनी है, ये भी अपने लोग हैं, वो भी अपने लोग हैं, पर अब ये कोई भी हो साहब, घर में दादागिरी नहीं चलती है। नहीं दादागिरी जब तक कि सरकार दूसरी जगह सरकार अलॉटमेंट नहीं कर देती, जब तक कि यहाँ से खाएगी दूसरी जगह नहीं कर, दूसरी जगह का सरकार सुबह ही कर दे तो मैं तो दिन नहीं कर दें। हमें कोई आपका गांव से समस्या थोड़ी होता है, प्रोसीजर है उसमें, वो अलॉटमेंट का पूरा प्रोसीजर जाता है सरकार के पास, उसका बन करके वो हम 2-3 जगह दिखवा लेंगे और भी दिखाएंगे सुबह मॉर्निंग में, जो भी है बिल्कुल। अब की बार भी पहले की और गलत ना हो जाके पिछले भी यहाँ हो गया, लोग विरोध करो और उठे जाओ बैठे और विरोध में, तो हम ऐसी जगह प्रॉपर ऐसे देंगे कि यहाँ कोई प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, और यहाँ अपने डालने का कर दबा दे, वो तो हमारा हो गया आगे का काम। अब रही बात इसमें कि टैंकर जो आप कह रहे हो कि सेफ्टी टैंकर यहाँ डाल रहे हैं, वो तो अगर डाल रहे हैं तो ये गलत डाल रहे हैं, इनको डालने का कोई अधिकार नहीं है यहाँ पर, और वो आगे से 1% भी नहीं आएगा, 0% कोई नहीं डालेगा, ये इनको मैं बिल्कुल नहीं डालेगा। अगर डालते हैं तो हमारी नोटिस में डाल देना, बिल्कुल नहीं डालेगा। कभी डाल नहीं सकते, मतलब सेफ्टी टैंक तो ओपन में खाली करने का कहीं प्रावधान नहीं है, ये तो अब है कि अब जगह मिल गई वही खाली करगा, बाकी ये तो गलत बात है, मेरे को रास्ते में करो सेफ्टी टैंक, तो आपको अलाउ ही नहीं था, आप क्यों डाल रहे हो सेफ्टी टैंक, तो ये कह रहे साहब नहीं डाल रहे, लेकिन आप कह रहे तो आपकी बात सही होगी, क्योंकि डाल रहे निश्चित, आप झूठ क्यों बोलते हो। राज्य सरकार अलॉटमेंट मतलब पहले भी किया गाँव, ये न तो मैंने अलॉटमेंट किया यहाँ वाला, हालांकि हमें पावर होता है, बट ये नगर पालिका कचरा निस्तारण का अलॉटमेंट पावर मुझे नहीं होता, न कलेक्टर साहब को होता है, ये निस्तारण के लिए राज्य सरकार के पास फाइल जाती है, गवर्नमेंट अलॉट करती है वहाँ से, तो वहाँ से अलॉटमेंट हुआ उसका पहले समझा। यही गांव में मेरी डाणी 18 से 2.5 किलोमीटर दूर है, और मैं एक दुकानदार हूँ, मैं डेली गांव के बीच में बैठूँ, ठगा वातावरण से मैं ज़्यादा परिचित हूँ, लोग बाहर न चला जाए, महीना 2 महीना गाँव में रहे, कना बाहर न रहे, बाहर न, फिर मैं हमेशा ठहरूँ, मैं कम से कम 2000 रुपये की दवाइयों को इस्तेमाल कर लियो, कई प्रकार की दवाइयों को, लेकिन मैं मच्छर मरे भी नहीं का मोटा मच्छर पैदा हुआ है, वो कचरो डलने के बाद में और पूरा गाँव में फैल गया। शीतला माता को ऐतिहासिक मंदिर है, मेड़ो लागे, अब आप बताओ कि स्थिति में 5-4 साल बाद में मेड़ो लागे की स्थिति रहने चरनामत साहब इस तालाब को चरनामत ली सारा हो जगह खुर पक्का मुंह पक्का रोग हुए बिकमाए को चरनामत ले यो कहे हो यो की परिस्थिति हो अलॉटमेंट 200 मीटर का एरिया में यो के मां पहली चीज तो ठीक रहेगी, फिर एक शराब ठेको लागू, और करे बहुत अलग सब्जेक्ट है, पर करे सर है वो भी पोल्यूशन ने खराब करे, तो एक तो वातावरण यूं खराब हो, और भी के पास दूसरो यो काम होगो। अब यो गांव की तो स्थिति है तो अजीबोगरीब, और पाछे नए क्रेशर नियम फॉलो करे, नए वो फॉलो करे, भी के बाद में गांव वाला ये चीज ने करी सफर, भी के बाद में वो नगर पालिका की सरपंच साहब दिन में रात में कुत्ता को निकलवा दे, रात ने 8 बजे बाद में अकेलो आदमी कौन जा के रोड के दोनों तरफ देख लिया करो, कत्ती जगह गाड़ियां खड़ी रहा, ठीक रहा, हमारा शराब पी बड़ा की लेडीज तो दूर की बात, औरत कौन निकल सके, ई गाँव ने पतो ने के सजा दी जा रही है, के गाँव की को बुरो करियो, की को कोई धनी दोरी को नहीं गाँव को, इसलिए हुई है। मैं लोग तो आज 4 दीवारी बन रही है ना, कई बार कई लोगों ने पूछा ना, बोले गौशाला बन रही है, नहीं जी टाइम में विरोध हो जाता गौशाला के अफवाह फैलाई लोग। अब भगवान आप एसडीएम साहब इतना बड़ा होदा आदमी, मैं गरीब आदमी, गांव का लोग थारताड़ कर पूछे कि साहब के बनवा रहे हो, थारताड़ कर जाए, फिर कोई ने पूछवा थोड़ा थारताड़ कौन जाए, तो लोग परिचित कोने चीज को ये कूड़ोदान बनाए जाए लोग। साहब ही बात में तो यहाँ सहमत हो गए, ग्राम पंचायत तू एनओसी की कोई लीड ग्राम पंचायत के कोई नॉलेज में एनओसी कोई बात को नहीं, पर बात तो एक अलग प्रक्रिया है, भाई बात भी सब्जेक्ट में तो आप कौन जाओ वो सरकारी स्तर की बात है, लेकिन अब आपने तो समस्या अब थारे सामने है, वजह लोग परेशानी पीड़ित नहीं, तो काम करने वाला आदमी बेचारे तो भी क्यों बैठा रहे, इनके नजदीक जितना भी 20-30 घर है, लोग रोजाना दवाएं ले, सब बीमार है साहब। अब हमारा भी इसमें ये है कि बाहर कोई प्रोसेस भी होने के साथ अलॉटमेंट हो रहा है रुकवाएं, तो भी मेरे को रिपोर्ट अगर जहाँ और कुछ जहाँ अलॉटमेंट हो चुका वो तो अलॉटमेंट हो गया, रिकॉर्ड दर्ज हो गया, 2 साल से कचरा डल रहा है, अब उसका हम क्या इको तो हर 2 साल से विरोध तो साहब पहले से चालू है, जिस दिन से विरोध कर रहे हैं, मैं होकर के कंप्लीट हो गया काम। अलॉटमेंट तो साहब नगर पालिका में भी पड़े हैं, बिन भी तो कटो, फिर 10 बीघा जमीन अलॉटमेंट है नगर पालिका की, नहीं आपका नहीं नहीं तारू बड़ी है जो नगर पालिका, वहाँ 10 बीघा जमीन 7 बत्ती का अलॉटमेंट हो रही है कचरा के लिए, हाँ कचरा के लिए 7 बत्ती के मार्केट में, वो मार्केट में वो बस का लोग रोक रखे भी नहीं, लेकिन बात तो हिम्मत है नगर पालिका लिए कटो भी नहीं, वो काम मारो थोड़ी है, वो बाबी तो जगह अलॉटमेंट में भी मकान बना ले शौर है पास माकड़ तो एकदम शुरू देखो अच्छा लगे वहाँ तो सिर्फ वहाँ भी कोई बोस का टाइम तो थोड़ा अपन 2-4 दिन को लगेगा, तो तब तक के लिए एक बार व्यवस्था तो ठीक रहेंगे। मैं अब बात कोई साहब तो एसडीएम के हैसियत से कौन बोल रहा है, मैं सीआई के हैसियत से कौन बोल रहा हूँ, या मान के चलो कि मैं गांव का सदस्य की हैसियत से बोला, तारी समस्या से मैं पीड़ित हाँ, वाजिब हाँ, तारी समस्या बिल्कुल जायज़ है, इनको दिक्कत नहीं है, लेकिन चूँकि अब आपने के अलावा कोई अल्टरनेट को नहीं, जब तक कि 1-2 दिन का मान आपने कोई अल्टरनेट निकले
तब तक के लिए एक बार इन्हें चालू करो। अठे साहब बिल्कुल ही कोन वालो यो काम वो बिल्कुल ही कोन वालो इकले चाहे जेल जानो पड़े चाहे भला लाठी चार्ज हुए चाहे भला माने मारे कूटे और भूख हड़ताल भी करांगा अठे तो ये काम क्यों पर करते बैठांगा आप नहीं मानोगा।